हेलो दोस्तों, राम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का जो नया टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की जलवायु। ठीक है, और जलवायु से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छी तरीके से रट लेना, और बिल्कुल बेसिक से मैंने हर चीज आपको समझा रखी है। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन लगा लो साथियों, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है अपना राजस्थान की जलवायु। ठीक है, जो बेसिक शब्दावली है उसको पहले देख लेते हैं और फिर चलेंगे मेन मुद्दे की ओर। ठीक है, चलो भाई। वायुमंडल, देखो वायुमंडल में दशाएं होती है दो। ठीक है, एक तो दीर्घकालीन परिवर्तन होता है, ठीक है, और एक अल्पकालीन परिवर्तन होता है। ठीक है, बात करेंगे एक एक चीज की। देखो जलवायु किसे बोलेंगे, मौसम किसे बोलेंगे, ठीक है, इनकी डेफिनेशन याद रख लेना। देखो जलवायु की बात करते हैं तो याद रखना साथियों, 50 वर्षों की औसत दशाओं से निर्धारित होता है। मतलब 50 वर्षों की जो दोस्तों औसत दशाओं से मतलब कौन कौन सी स्थिति रही है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो आकलन किया जाता है, ठीक है, वो क्या होगा, जलवायु में गिनती होगी। मौसम, देखो कुछ समय, मिनटों, घंटे या दिन की औसत दशाएं, ठीक है, उसे बोलेंगे क्या, मौसम। ठीक है, कुछ टाइम तक रहेगा, कुछ घंटे तक या कुछ दिन तक, वो आएगा किसमें, मौसम की गिनती में। ठीक है, ऋतु बोलेंगे कुछ महीने से महीने की सम्मिलित दशाओं को। ठीक है, तो ये महीने से हो जाएगा। जलवायु, तो आप बोलोगे सर 50 वर्षों की औसत दशाओं से निर्धारित की जाती है। मौसम, तो आप बोलोगे सर कुछ घंटे, ठीक है, कुछ घंटे, मिनट या दिन। ठीक है, और ऋतु कुछ महीनों में सम्मिलित की जाती है, मतलब कुछ महीनों में जो आकलन किया जाता है वो ऋतु की गिनती में आता है। तो ये आपको तीनों चीजें याद रख लेनी है, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सारी चीजें मैं आपके क्लियर करूंगा, एक भी आपकी चीज डाउट में नहीं रहने वाली। चलो है, आ जाओ। ठीक है, जलवायु, जलवायु किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर 50 वर्षों की दशाओं को निर्धारित करते हुए दोस्तों जो आकलन किया जाता है उसे जलवायु बोलते हैं। ठीक है, और मौसम, मौसम किसे बोलते हैं, ठीक है, और ऋतु किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर मौसम बोलते हैं कुछ महीने, घंटे, ठीक है, दिन, ठीक है, जिसमें शामिल होंगे मौसम। ठीक है, और महीने तो आप बोलोगे सर ऋतु। ठीक है, तो तीनों चीजें आपको याद रख लेनी, बिल्कुल बेसिक। देखो जलवायु, और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं इनको अच्छी तरीके से रट लेना। देखो यहाँ से स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं और सीधे सीधे यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और जलवायु की विशेषता क्या होती है, ठीक है, दोनों याद रख लेना। देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने सारी चीजें लेकर आया हूँ। देखो अक्षांशीय स्थिति, ठीक है, जो प्रभावित करने वाले किसको प्रभावित करते हैं, एक तो अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, प्रभावित करने वाले ये कारक है। उसके बाद अरावली पर्वतमाला, उसके बाद मानसूनी चक्रवाती वर्षा। ठीक है, और विशेषता की बात करते हैं तो क्या क्या विशेषता है, तो अधिकांश शुष्क और अशुष्क जलवायु, अनिश्चित व अनियमित वर्षा होती है, वर्षा का असमान वितरण होता है। ठीक है, अधिकांशतः वर्षा जून से सितंबर, ठीक है, के मध्य शीत ऋतु में न्यूनतम वर्षा होती है। ठीक है, अधिकांशतः जून से सितंबर, और न्यूनतम होती है शीत ऋतु के अंदर। ठीक है, तो ये प्रभावित करने वाले कारक याद रख लेना। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो बस यही चीजें आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है साथियों उनको अच्छी तरीके से रट लेना। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार, ठीक है, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, दूरी, ऊंचाई, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति, अरावली पर्वतमाला और मानसूनी चक्रवाती वर्षा। ठीक है, ये प्रभावित करने वाले कारक हैं किसको, जलवायु को। और विशेषता क्या होती है जलवायु की, तो याद रखना अधिकांश शुष्क अशुष्क जलवायु, ठीक है, अनिश्चित और निश्चित, ठीक है, अनिश्चित व अनियमित वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा का असमान वितरण होता है, ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं कम, और सर्वाधिक वर्षा जून से सितंबर। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, और शीत ऋतु में कम। चलो आ जाओ। देखो दो जिले उष्ण कटिबंधीय, राजस्थान की जो जलवायु है कैसी है याद रखना। देखो दो जिले हैं जो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं और अन्य जिले शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आते हैं। तो राजस्थान की जो संपूर्ण जलवायु किस में मापी जाएगी, तो याद रखना उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु इसके अंदर दो जिले हैं, ठीक है, दो जिले हैं जो कर्क रेखा पर आधारित है।
कर्क रेखा पर है। ठीक है, आपको पता होगा कर्क रेखा पर कौन से है, तो आप बोलोगे से डूंगरपुर, ठीक है, और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये आपको याद रख लेना, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो उष्ण हो जाएंगे और शीतोष्ण हो जाएंगे। ठीक है, कारक कौन कौन से हैं तो आपने देख लिया है कारक। ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, उच्चावच हो जाएंगे, अरावली पर्वतमाला, ठीक है, और समुद्र तल से दूरी। ठीक है, विशेषता, विशेषता में क्या होगा, ठीक है, शुष्क, अर्धशुष्क, अनियमित, ठीक है, अनियमित और अनिश्चित वर्षा। तो ये प्रमुख जो विशेषता है ये आपको देख लेनी है, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं ऋतु। ठीक है, चलो भाई ऋतु, देखो ऋतु की बात करते हैं तो ऋतु 3 प्रकार की ऋतु हो जाएंगी, इनको अच्छी तरीके से याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून पता होगा, जून से सितंबर वर्षा ऋतु, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी, जिसके दोस्तों 2 पार्ट होंगे, एक तो शरद और एक शीत। ठीक है, उसकी हम बात करने वाले हैं आगे। तो अभी आपको याद रखना, मार्च से जून ग्रीष्म, ठीक है, वर्षा ऋतु जून से सितंबर, ठीक है, और अक्टूबर से फरवरी। तो ये आपको याद रखना है। चलो भाई, ठीक है, मार्च से जून कौन कौन सी घटना होती है, देखो सर्वाधिक लू, आंधिया, बुबलिया और मानसून की पूर्व चक्रवाती वर्षा होती है इस टाइम पे। ठीक है, जून से सितंबर मानसून। ठीक है, शीत ऋतु की बात करते हो अक्टूबर से फरवरी। ठीक है, जो शरद और शीत, ठीक है, ये 2 पार्टों में आएगी। एक तो हो जाएगी शरद, जिसमें दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर और दिसंबर से फरवरी। तो ये आपको याद रखना है। जो शरद में आ जाएगा अक्टूबर से सितंबर, तो मानसून की प्रत्यावर्तन मतलब लौटना, कार्तिक हिट मतलब अक्टूबर की गर्मी, ये आपको याद रखना है। देखो महीने भी याद रखना, पूछा जाता है दिसंबर फरवरी में कौन कौन सी, देखो माउंट और शीतलहर। तो याद रखना अगर पूछ लिया जाए कि माउंट और शीतलहर, ठीक है, कौन कौन से महीने में, तो दिसंबर और फरवरी आपका उत्तर होना चाहिए। और देखो मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का जो प्रत्यावर्तन काल है मतलब लौटना, तो ये किस में आ जाएगा, और कार्तिक हिट किस में आ जाएगा, तो याद रखना अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अक्टूबर से फरवरी है, तो मार्च से जून, जून से सितंबर, अक्टूबर से फरवरी, तो ये हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर और दिसंबर से फरवरी। तो याद रखना इसका 2 डिवाइड और क्या, तो 2 पार्टों में इसको विभाजित किया गया है। अक्टूबर से फरवरी है तो अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा और दिसंबर से फरवरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा शरद और एक तरफ हो जाएगा शीत। ठीक है, तो शरद में देखो मानसून का प्रत्यावर्तन काल मतलब लौटना, मानसून का वापस लौटना। आगे हम बात करेंगे मानसून कब प्रवेश करता है और कब लौटता है, सारी चीजें हम बात करने वाले, कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, माउंट की बात करते हैं तो माउंट आ जाएगा किसमें, जनवरी से फरवरी। ठीक है, शीतलहर इस समय चलेगी। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, रट लेना अच्छी तरीके से। मार्च से जून, ठीक है, जून से सितंबर और सितंबर अक्टूबर से फरवरी। ठीक है, फिर दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर हो ही जाएगा, फिर जनवरी से फरवरी हो जाएगा। ये प्रत्यावर्तन काल, कार्तिक कीट, माउंट और शीतलहर याद रख लेना। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ठीक है, जिसमें बात करते हैं दोस्तों, जो आपने दोस्तों ग्लोब देखा होगा उसमें उत्तरी स्थिति मतलब उत्तरायण मतलब उत्तरी स्थिति की बात करते हैं, जिसमें दिन बड़ा होगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में तो रात छोटी होगी। ठीक है, और वहीं दोस्तों अगर यहाँ दिन बड़ा है, ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी। ठीक है, तो उत्तरायण की बात कर रहे हैं, फिर बात करेंगे दक्षिणायन की। तो अभी ग्रीष्म ऋतु को लेकर बात कर रहे हैं उत्तरायण में। ठीक है, तो दिन बड़ा रात छोटी, ठीक है, वही स्थिति दक्षिणायन में होगी। ठीक है, ये ग्रीष्म ऋतु की और ये शीत ऋतु की बात हो रही है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, थार मरुस्थल और हिंद महासागर। ठीक है, प्रमुख स्थान, देखो अगर तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा। वहीं दोस्तों यह भी बात करते हैं, यही घटना यहाँ पर सेम होगी, मतलब तापमान जहां पर ज्यादा होगा वहां वायुदाब कम होगा, ये आपको याद रख लेना। तापमान जहां ज्यादा होगा वह वायुदाब कम होगा। ठीक है, तो ग्रीष्म में तुम दोस्तों थार के मरुस्थल में तापमान ज्यादा होता है तो वहां वायुदाब कम होता है, हिंद महासागर में तापमान ज्यादा होता है तो वहां वायुदाब कम होता है। तो ये आपको याद रख लेना है। चलो आ जाओ,
ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, देखो सबसे जो गर्म जिला है, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं अभी, तो ग्रीष्म ऋतु में हम देखो थार के मरुस्थल में जाना कि तापमान ज्यादा होता है तो वायुदाब कम होता है, और हिंद महासागर में तापमान ज्यादा होता है तो वायुदाब कम होता है। चलो बताओ ये ऋतु है, ठीक है। तो आपने बोला सर मार्च से जून, ठीक है, और फिर जून से सितंबर, और अक्टूबर से क्या, फरवरी, जिसमें अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा और जनवरी से फरवरी हो जाएगा। सारी चीजें आपको याद रख लेनी है। एक तो देखो मानसून का प्रत्यावर्तन काल मतलब लौटना हो जाएगा, ठीक है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल हो जाएगा, और एक कार्तिक हिट हो जाएगी, और देखो अगर बात करें कि मावट और शीतलहर, ठीक है, तो वो हो जाएगा जनवरी से फरवरी, ठीक है, ये आपको याद रखना। चलो भाई, ग्रीष्म ऋतु सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा, तो याद रखना चूरू। स्थान की बात करें तो फलोदी हो जाएगा, और बेरियावली बीकानेर हो जाएगा। कौन सा महीना है जो सर्वाधिक गर्म रहता है, ठीक है, तो याद रखना जून, ठीक है। और सबसे ठंडा तो जो स्थान है वो हो जाएगा माउंट आबू, और जिला हो जाएगा सिरोही। याद रखना, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाले, कोई भी चीज छोड़ने वाले नहीं, तो एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से देख लेनी। चलो भाई, तापांतर की बात करते हैं, जिसमें वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतर। देखो वार्षिक तापांतर सर्वाधिक चूरू के अंदर होता है, और न्यूनतम वार्षिक तापांतर डूंगरपुर के अंदर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और सर्वाधिक दैनिक ये जैसलमेर, और ये डूंगरपुर। तो याद रखना, तापांतर की बात करें तो न्यूनतम जो रहेगा वो डूंगरपुर में रहेगा, और देखो सर्वाधिक बात करें तो वार्षिक तो देखो चूरू में रहेगा, और दैनिक रहेगा जैसलमेर में। चलो भाई, लू, ठीक है, किस कारण आती है, कौन सी दिशा है, क्या कारण है, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट। देखो ग्रीष्म में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को बोलेंगे क्या, लू। दिशा कौन सी होती है, तो याद रखना पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये दिशा होती है किसकी, लू की, पश्चिम से पूर्व की ओर। लू की जो दिशा होगी वो होगी पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। याद रखना बलुचिस्तान के पठार से ये उठती है। कारण क्या है, देखो तापमान का क्षैतिज वितरण और सापेक्षिक आर्द्रता पूछ लिया जाए तो, ठीक है, तो लू तो आप बोलोगे सर ग्रीष्म में चलने वाली गर्म हवा और शुष्क हवा, ठीक है। दिशा कौन सी हो जाएगी लू की, याद रखना पश्चिम से पूर्व हो जाएगी, पश्चिम से पूर्व हो जाएगी, बलूचिस्तान के पठार से उड़ती है। कारण तापमान का क्षैतिज वितरण और सापेक्षिक आर्द्रता, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो आंधिया, आंधिया की बात करते हैं तो आंधिया याद रखना ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी हवा को बोलते हैं आंधिया, ठीक है, सभी को पता होगा। कारण क्या है, तापमान का ऊर्ध्वाधर, ठीक है, वितरण और संवहनी क्रिया, ठीक है, तो तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण और संवहनी क्रिया याद रखना। प्रभावित वाले जिले कौन से हो जाएंगे, ठीक है, तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक है। सर्वाधिक गंगानगर में चलती है आंधिया कितने दिन तक, तो याद रखना 27 दिन तक, ठीक है, 27 दिन। फिर उसके बाद बीकानेर, ठीक है, गंगानगर के बाद बीकानेर हो जाएगा, फिर जैसलमेर हो जाएगा 16 दिन, ठीक है। झालावाड़ में चलती है 3 दिन मात्र, ठीक है। तो न्यूनतम की बात करें सर्वाधिक तो गंगानगर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद बीकानेर हो जाएगा 27, 18, और जैसलमेर 16। न्यूनतम झालावाड़ में 3 दिन मात्र, तो ये आपको याद रखना है। देखो धूल भरी आंधिया ये हो जाएगी किसमें, ठीक है, जिसको बोलेंगे क्या, आंधिया, ठीक है, मतलब धूल भरी हवाएं जो चलती है उसको बोलते हैं आंधिया। कारण क्या है, तापमान का ऊर्ध्वाधर और संवहनी क्रिया। प्रभावित वाले जिले याद रखना गंगानगर हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, और जैसलमेर हो जाएगा। 3 जिले प्रमुख होने वाले हैं, जिसमें गंगानगर में 27 दिन चलती है, बीकानेर में 18 दिन चलती है, और जैसलमेर में 16 दिन चलती है, और झालावाड़ में बात करते हैं वो 3 है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। देखो नोट लगा के अगर कोई चीज आपको दिख जाए तो उसको इंपॉर्टेंट समझ लेना, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर आंधियों के दिनों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर आंधियों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यह बात आपको याद रखनी है। चलो भाई, अब बात करते हैं बगुलिया, ठीक है, या बबूलिया,
ठीक है, देसी भाषा में बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी चक्रवाती हवा। ठीक है, सर्वावी जो प्रभावित जिला हो जाएगा वो बीकानेर हो जाएगा, याद रखो। चलो भाई, मानसून चक्रवात, मानसूनी पूर्व चक्रवात। ठीक है, राजस्थान में मानसून पूर्व, ठीक है, चक्रवाती वर्षा, तो याद रखना दोगड़ा। ठीक है, जो पूर्व की चक्रवाती वर्षा होती है उसको बोलते हैं क्या, दोगड़ा। क्या बोलते हैं, दोगड़ा। चलो भाई याद रखना ये चीजें। चलो भाई, वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु में देखो मानसून के मौसमी शब्द, ठीक है, याद रखना। वर्षा ऋतु में बात कर रहे हैं मानसून की। ठीक है, अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई जिसका अर्थ है हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन। ठीक है, मानसून की व्याख्या देखो विश्व में किसने की है, तो याद रखना हिप्पोक्रेट्स ने। ठीक है, ये अरबी था और भारत में अल मसूदी ने किया था मौसम की व्याख्या। ठीक है, तो ये याद रखना बेसिक चीजें। भारतीय कृषि व भारतीय अर्थव्यवस्था में मानसून को जुआ कहा गया है। ठीक है, तो याद रखना। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, बात करते हैं सऊदी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मानसून का नाम, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून बोलते हैं, याद रखना। जो राजस्थान की बात कर रहे हैं तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो वर्षा आती है राजस्थान में दो ही तरह माध्यम से आती है, एक तो अरब सागर से और एक बंगाली खाड़ी। जो सबसे पहला आएगा वो अरब सागर में, अगर अरब सागर से आएगा। ठीक है, और जो सर्वाधिक आती है वो बंगाली खाड़ी से आती है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की। तो बंगाल की खाड़ी में याद रखना चाहती है किसकी उपशाखा है। ठीक है, किसकी उपशाखा है, तो ये आपको याद रख लेना है। चलो है। ठीक है, बंगाली खाड़ी देखो उत्तरी विशाल मैदान की ये उपशाखा है। ठीक है, कौन सी, बंगाली खाड़ी, और ये हिमाचल व सौराष्ट्र की उपशाखा है। ठीक है, हिमाचल व सौराष्ट्र की उपशाखा है, याद रखना। देखो अरावली इसके समकोण पे है। ठीक है, अरावली इसके समकोण पे है, किसके, बंगाली खाड़ी के, और याद रखना अरब सागर के समांतर है। बंगाली खाड़ी के तो समकोण है और अरब सागर के समांतर है। अरावली के पूर्व भाग में वर्षा करती है। ठीक है, ये अरावली के पूर्व भाग में वर्षा करती है और ये अरावली के दक्षिणी भाग में वर्षा करती है। पता होगा कि अरब सागर से सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है इससे। ठीक है, कितनी परसेंट, 90%। और ये बाद में प्रवेश करती है। ठीक है, बाद में मतलब अरब सागर के बाद में। चलो भाई, ये न्यूनतम वर्षा करती है और ये राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो याद रखना, अगर पूछ लिया जाए कि मानसून का प्रवेश द्वार, तो याद रखना वो हो जाएगा बांसवाड़ा, क्योंकि ये सबसे पहले प्रवेश करेगी, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रख लेनी है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, एक तो बंगाली खाड़ी हो जाएगी और एक अरब सागरीय शाखा हो जाएगी। देखो बंगाली खाड़ी ये किसकी उपशाखा है, उत्तरी विशाल मैदान की उपशाखा है। ठीक है, ये देखो बंगाली खाड़ी अरावली के समकोण है, और अरब, देखो अरब सागरीय शाखा ये बंगाली खाड़ी के समांतर है। ये पूर्व में वर्षा करती है, ये दक्षिण में वर्षा करती है। ये देखो वर्षा का 90% बंगाली खाड़ी से आता है और 10% किससे आता है, तो याद रखना अरब सागर से आता है। ठीक है, ये बाद में प्रवेश करती है और ये पहले प्रवेश करती है। और मानसून का जो प्रवेश है वो बांसवाड़ा हो जाता है, सीधा सीधा याद रखना। चलो भाई आ जाओ। मानसून देखो, मानसून का जो आगमन होता है वो 15 जून को होता है। ठीक है, कहाँ से, बांसवाड़ा। पता होगा कि मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को बोलते हैं। और प्रत्यावर्तन या लौटना, ठीक है, 27 सितंबर को। ठीक है, चलो आ जाओ। मानसून का प्रभाव, तो याद रखना सर्वाधिक प्रभाव कौन से जिले पे, संभाग पे, स्थान, जिला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो भौतिक प्रदेश की बात करता हूँ जो हमने पढ़ लिया है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव वर्षा होती है वो हाड़ौती वाले क्षेत्र में, संभाग में कोटा में। ठीक है, और याद रखना सर्वाधिक ये हो जाएगा झालावाड़ में। ठीक है, सर्वाधिक जो वर्षा होगी दक्षिण पश्चिम मानसून से ये हो जाएगा झालावाड़, 100 सेमी। ठीक है, इसको बोलेंगे राजस्थान की चेरापूंजी। ठीक है, और स्थान हो जाएगा माउंट आबू। भौतिक प्रदेश में बात करता हूँ, सबसे न्यूनतम जो वर्षा होगी वो थार के मरुस्थल में होगी, मतलब जैसलमेर पश्चिमी साइड के अंदर। संभाग में बात करता हूँ तो जोधपुर, और जिला हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, स्थान सम जैसलमेर हो जाएगा, मतलब 0 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है, और मतलब वनस्पति विहीन है। समवर्षा, ठीक है, कौन कौन सी समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को भागों में बांटती है, राजस्थान को कौन कौन से दो बराबर भागों में बांटती है, याद रखना 25 सेमी समवर्षा या 250 mm समवर्षा रेखा।
थार के मरुस्थल को देखो याद रखना, शुष्क और अशुष्क में बांटती है 25 सेमी, 50 सेमी राजस्थान, ठीक है। दो बराबर भागों में बांटती है, अरावली की ये ऊपर से गुजरती है, ठीक है। तो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा 50, ठीक है। राजस्थान में अधिकांशतः वर्षा का लगभग 60% कौन से महीने में आता है, तो याद रखना जुलाई के अंदर, ठीक है। जुलाई के अंदर याद रखना, सारी चीजें मैंने इकट्ठी करके आपको दे दी है साथियों, ठीक है। तो कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगस्त मानसून की प्रकृति देरी से आना और समय से पहले ही लौटना, अगस्त मानसून की, ठीक है। राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा के दिनों की औसत संख्या है वो कितनी है, कितनी है भाई, 29 दिन है, ठीक है। वर्षा जो मापी जाती है रेनोमीटर में मापी जाती है, और राजस्थान की औसत वर्षा है 57.51, इंपॉर्टेंट लगा देना, ये पूछी जाती है। चलो भाई, देखो भौतिक परिदृश्य के अनुसार वर्षा, ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ आएगी, फिर उसके बाद कहाँ, फिर कहाँ, ठीक है। तो आरोही क्रम में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थार के मरुस्थल में, फिर अरावली, फिर पूर्वी, फिर दक्षिणी पूर्वी पठार में, ठीक है, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, आपको पता होगा हाड़ौती वाले क्षेत्र के अंदर, ठीक है। आरोही क्रम में पूछे तो दक्षिणी पूर्वी, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पूर्वी में, फिर उसके बाद पूर्वी में, फिर अरावली, फिर थार का मरुस्थल, ठीक है। तो ये क्रम है जो आपको याद रख लेने, भौतिक प्रदेश में मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं, देखो दक्षिण पूर्वी से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा में कमी आती है, ठीक है। तो याद रखना, देखो मैंने मैप के जरिए आपको समझाया है, तो ये आपको याद रख लेना। एक देखो ये शाखा हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी उत्तर, ये नीचे की दक्षिण, ठीक है। ये उपशाखा दक्षिणी पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिणी पूर्व, ठीक है। ये पश्चिम है, ठीक है, और ये पूर्व है, तो ये आपको याद रख लेना है। देखो अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान प्रवेश, तो दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व, ठीक है, तो ये दिशा हो जाएगी। और देखो घटती है, तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि वर्षा की कमी होती है, तो याद रखना देखो नीचे से ऊपर जाएंगे, तो ये दक्षिण पूर्व से, दक्षिणी पूर्व से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जाएंगे इस दिशा के अंदर, तो दक्षिणी पूर्व से क्या होगा, अगर हम जाएंगे उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा में कमी आएगी, और वापस अगर हम उल्टे आएंगे, वापस उत्तर पश्चिम से सीधा सीधा दक्षिणी पूर्व आएंगे, तो वर्षा में वृद्धि होती है, ठीक है। तो याद रखना दोनों चीजें, प्रवेश घटती है तो आप बोलोगे सर नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा घटती है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व आएंगे तो वर्षा में बढ़ोतरी होती है। देखो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर मानसून की हवाएं, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने पर मानसून की हवाएं, ठीक है, पूर्वाई, देखो पूर्वाई बोलते हैं, पूर्व से पश्चिम की और चलने वाली हवाओं को बोलते हैं पूर्वाई, तो याद रखना पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पै से पूर्व, ठीक है। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली मानसूनी हवाएं को पूर्वाई, ठीक है। पूर्वाई में राजस्थान की अरावली के पूर्वी भाग में वर्षा होती है, ठीक है। और वर्षा में सर्वाधिक शीतलता जैसलमेर में सर्वाधिक, और न्यूनतम झालावाड़ के अंदर। देखो मानसून का जो घटनाक्रम है वो किस तरीके से होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। तो सबसे पहले मानसून का विस्फोट, फिर प्रतिच्छेदन, मानसून का प्रत्यावर्तन जो शरद ऋतु में होता है, ठीक है, प्रत्यावर्तन, और कार्तिक हिट। चलो भाई शरद ऋतु की बात करते हैं। जो शरद ऋतु में मानसून का प्रत्यावर्तन मतलब लौटने का समय आ जाता है, तो ये हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है। शीत ऋतु में दिसंबर से, ठीक है, फरवरी। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन में हो, ठीक है, सूरज की स्थिति दक्षिणायन में, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी, वही दक्षिणी गोलार्ध दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। शीत ऋतु, शीत ऋतु में देखो जो सर्वाधिक ठंडा जिला हो जाएगा वो चूरू स्थान हो जाएगा, माउंट आबू, इसको बोलेंगे राजस्थान का शिमला, राजस्थान का बर्फोयांश, ठीक है। और जो सबसे ठंडा जो महीना हो जाएगा वो जनवरी, और दिन हो जाएगा 22 दिसंबर। चलो भाई माउंट की बात करते हैं, तो देखो ये भूमध्य सागर, एडियाक सागर और कैप्सियन सागर, ठीक है, यहाँ से आर्द्रता लेकर, ठीक है, किधर जाएगी, ये थार के मरुस्थल की ओर, ठीक है, इसको बोलेंगे जेट पवने भी, ठीक है, जेट पवने पश्चिमी विभोक्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दिसंबर से जनवरी, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए माउंट तो, ठीक है, तो ये जाएगा दिसंबर से जनवरी, ठीक है। जेट स्ट्रीम पौने, ठीक है, पश्चिमी विभोक्स,
तो ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, आगे डिटेल में मैंने सारी चीजें समझा रखी है। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले प्रभावित होंगे? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। चलो बात करते हैं आगे। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, ठीक है, पश्चिमी जेटिस्टिक पवनों के द्वारा आती है। भूमध्य सागर, कैप्रियन सागर और एडियाट सागर से आर्द्रता लेकर आती है। ठीक है, दिसंबर से जनवरी महीने में। और जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भारत और राजस्थान। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भारत का भी हो जाएगा और राजस्थान का। देखो राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं? तो गंगानगर हो जाएगा जिसमें अन्न का कटोरा बोलते हैं, फिर अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। चलो, सर्वाधिक जो प्रभावित फसल है तो याद रखना रबी की फसल हो जाएगी, गेहूं जिसमें सर्वाधिक है, इसलिए माउंट को गोल्डन ड्रॉप्स, सोने की बूंद कहा जाता है। ठीक है, भारत में 2% होती है और राजस्थान में 10% वर्षा होती है इसके पश्चिमी विभोग से। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी विभोग से दोस्तों क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो माउंट, भूमध्य सागर, एडियाई सागर और कैप्रियन सागर से आर्द्रता लेकर, ठीक है, और जेट स्ट्रीम पवने द्वारा, ठीक है, पश्चिमी विभोग मतलब पश्चिम से चलने वाली, तो ये आपको याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर ये प्रभावित जिले हैं, जेट स्ट्रीम द्वारा, पवनों द्वारा ये आती हैं। ठीक है, और आर्द्रता लाती है भूमध्य सागर, कैप्रियन सागर, एड्रेस। ठीक है, दिसंबर से जनवरी महीने में, दिसंबर से जनवरी महीने में रबी की फसल सर्वाधिक प्रभावित। चलो भाई, शीत ऋतु, शीत ऋतु की बात करते हैं। तो शीत ऋतु में चलने वाली हवाएं, ठीक है, कब से कब तक? तो दिसंबर से जनवरी। प्रभावित तो शेखावटी सर्वाधिक। ठीक है, चूरू जिले का सबसे ठंडा जिला हो जाएगा। दिशा कौन सी हो जाएगी? ठीक है, शीत ऋतु तो बात करते हैं, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम किसकी बात कर रहे हैं? शीत ऋतु की। ठीक है, अभी हमने बात की किसकी? माउंट की बात की है। ठीक है, पश्चिम विभोक्स बोलेंगे जिसको, तो वो चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, घटनाएं कौन कौन सी घटना होती है शीत ऋतु लहर में? तो याद रखना, ये हो जाएगी कोहरा आना और पाला पड़ना। स्थानीय नाम डाफर, क्या? डाफर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने दो चीजें बताई थी स्टार्टिंग में कि शरद ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, जिसमें दोस्तों माउंट बता दिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी, स्टार्टिंग में ने सारा परिचय आपको बता दिया था, तो ये आपको याद रखना है, गलत चीजें मत पढ़ना। ठीक है, जो आपके काम की चीजें हैं, अच्छी तरीके से रट लेना। देखो अब जलवायु का वर्गीकरण, देखो अगर जलवायु पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। देखो सामान्य वर्गीकरण, जिसका देखो जो आधार होगा तापमान, दाब, वर्षा और आर्द्रता, जिसके आधार पर सोचो जो जलवायु है राजस्थान की सामान्य जलवायु हो जाएगी 5 प्रकार की: शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, आगे हम डिटेल से बात करेंगे। और देखो व्यक्तिगत या वैज्ञानिक वर्गीकरण, ठीक है, 3 प्रमुख है: कोपेन, टीवार्था और थानवेट। ठीक है, कोपेन अगर पूछा जाए कि कोपेन का जो आधार था वो क्या था, तो वनस्पति था। ठीक है, 4 भागों में इसने बांटा है। ठीक है, BWHW, BSHW और CWG और AW। ठीक है, टीवार्था का जो आधार हो जाएगा वो वर्षा। ये भी 4 भागों में बांट रखा है इन्होंने भी। ठीक है, BWH, BSH, ठीक है, CAW और AW। और अब बात करते हैं वनस्पति की। ठीक है, जो याद रखना, थानवेट का जो आधार था वनस्पति वर्षा, और ये आपको याद रखना वनस्पति वर्षा। 4 भागों में EAD, DAW, DB और CAW। चलो अब बात करते हैं आगे। देखो जो पश्चिमी वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया, ये हो जाएगा किसमें? शुष्क में। ठीक है, 0 से 20 सेमी वर्षा इसमें होती है। और उसके आगे हो जाएगा अर्धशो, ठीक है, स्टेपी बोल दो इसको। उपाद्र में हो जाएगा, ठीक है, इसके अगले वाला हो जाएगा उपाद्र, और ये हो जाएगा आद्र। ठीक है, 40 से 60 सेमी वर्षा, और इसमें 60 से 80। चलो भाई, शुष्क में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। ठीक है, उत्तर पश्चिम में, और नागौर पश्चिम में, चूरू पश्चिम। 0 से 20 सेमी वर्षा प्रतिनिधित्व जिला जैसलमेर। दैनिक तापमान सर्वाधिक शुष्क में। अर्ध शुष्क, ठीक है, जालोर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, गंगानगर, अन्य, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर। वर्षा 20 से 40। ठीक है, प्रतिनिधि जिला ये जोधपुर हो जाएगा। बृहस्पति कौन सी है इसमें? स्टेपी, याद रखना, स्टेप प्रकार की, तो अर्ध शुष्क हो जाएगा। चलो भाई, उपाद्र में बात करते हैं, जिसमें सीकर, जयपुर, दौसा, अजमेर, पाली और सिरोही। ठीक है, 40 से 60 सेमी इसमें वर्षा हो जाएगी। जयपुर ग्रामीण प्रतिनिधित्व करता है। और अति आर्द्र में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी
हाँ सॉरी, ठीक है, आर्द्र की बात ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी। आर्द्र में अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, ठीक है, इसमें हो जाएगा 60 से 80 वर्षा प्रतिनिधि सवाई माधोपुर। अति आर्द्र में याद रखना कोटा, बारह, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ और माउंट आबू 80 से 100 हो जाएगा। प्रतिनिधित्व जिला हो जाएगा झालावाड़। वनस्पति सवाना। अब बात करते हैं दोस्तों वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण या व्यक्तिगत वर्गीकरण। कोपेन, ठीक है, जर्मन का था ये दोस्तों, और वर्गीकरण किया था 1918 में, संशोधन किया था 1936 में। ठीक है, ये BWHW, ये पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा राजस्थान का। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना बाबा रामदेव जी, कहाँ पर, रूणीचा के अंदर, तो ये पश्चिमी, ठीक है, BWHW, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू, ठीक है, हनुमानगढ़ और फलौदी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिनिधित्व जो जिला होगा इसमें बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, इसमें नागौर हो जाएगा, इसमें टोंक और इसमें डूंगरपुर। ठीक है, पी से हो जाएगा प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रहेगी। अर्धशुष्क में बात करते हैं BSSW। ठीक है, अरावली का पश्चिम भाग हो जाएगा, ये अरावली हो ही जाएगी, मैंने अरावली अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है, आपको देख लेना। ठीक है, उपाद्र में दोस्तों याद रखना अरावली के पूर्वी जिला। ठीक है, और AW याद रखना, इसका जो प्रतिनिधित्व डूंगरपुर करेगा। ठीक है, देखो ये हो जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में, और ये झालावाड़ भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बारह, ये किस में आएगा, AW याद रखना। उदयपुर भी AW में। ठीक है, वार्ता की बात करता हूँ तो क्षेत्र वही है, ये उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, ये हो जाएगा। और बात करते हैं देखो, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, बाड़मेर हो जाएगा उष्ण व अर्ध उष्ण। ठीक है, स्टे प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, BSS में। और पश्चिमी राजस्थान व उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, वनस्प प्रतिनिधि जिला नागौर हो जाएगा। उपाद्र की बात करते हैं तो याद रखना आर्द्र क्षेत्र। पूर्वी राजस्थान हो जाएगा कोटा, बूंदी, बारा, और प्रतिनिधि जिला सवाई माधोपुर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं साथियों कौन सा बचा, AW बचा। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु दक्षिण पूर्वी राजस्थान। प्रतिनिधित्व जिला जो हो जाएगा वो डूंगरपुर हो जाएगा। चलो भाई थानवेट, थानवेट की बात करता हूँ तो देखो क्षेत्र वही है, देखो EAW, ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु ठीक वाले पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में जो जो जिले आपको पता होगा, आप सारी हर बार वही जिले थोड़ी याद करना है। ठीक है, आपको पता हो जाना चाहिए कि ये है अर्ध मरुस्थलीय शीत ऋतु में, ठीक है, कुछ वर्षा प्राप्त कर दोस्तों उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र में। ठीक है, ये बीकानेर इसका प्रतिनिधित्व हो ही जाएगा। अब बात करते हैं DAW की। ठीक है, ग्रीष्म में उच्च तापमान और कम वर्षा, अर्थात दोस्तों अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र प्रतिनिधित्व नागौर हो जाएगा। और सर्वाधिक मान्य और सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा DAW। ग्रीष्म ऋतु में शीत, तो याद रखना ये हो जाएगा CAW, ये भी CAW। ठीक है, ये झालावाड़ वाला क्षेत्र हो जाएगा, डूंगरपुर इसका प्रतिनिधित्व करता है। चलो भाई, अब बात करते हैं समवायुदाब रेखा। ठीक है, तो देखो जुलाई में 997 MB, और 98, 99 और 1000। और जनवरी की बात करते हैं 1098, 1019। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। देखो जुलाई के अंदर बात करते हैं 927 MB। ठीक है, तो ये जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। 997 से 98, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू ये 98 में आ जाएगा। और 99 में जालौर, पाली, अजमेर, टोंक। ठीक है, पूछ लीजिए टोंक में कौन सा, 99 MB। और ये हो जाएगा 1000 में दोस्तों सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। याद रखना, एक एक एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जनवरी की बात करता हूँ तो 1019 में दोस्तों याद रखना बीकानेर, सीकर और चूरू हो जाएगा। और 1018 MP में जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और झालावाड़ भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो इनको अच्छे तरीके से रट लेना। आज दोस्तों हमने पढ़ी है जलवायु, और जलवायु का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो हमने पढ़ा है इनको अच्छी तरीके से रट लेना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथ ही। ठीक है, मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। ठीक है, चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। क्लास कैसे लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और क्लास में कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।